हेलो एवरीवन, वेलकम टू चायोर चैप्टर्स। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के 2025 के PYQs, जो कि हमारी सिलेक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाला है। हमने इसकी 2 क्लास कर ली है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ले सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए जो PYQs होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको भी पता है। इसलिए हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं कि जो PYQs हैं हम उसको विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लें। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारे नोट्स है जो भी है हम उसको देखेंगे फिर। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमने जीके की 2026 में जो जीके सेक्शन जनरल पेपर में आता है उसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा वेटेज होता है, लगभग 7 to 9 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जीके के सेक्शन 20 नंबर में से, तो वो काफ़ी स्कोरिंग है। तो इसलिए हमने उसकी भी सीरीज़ चला रखी है 2000 क्वेश्चन सीरीज़, तो आप वो भी देख सकते हैं जाके। और इस सीरीज़ को मैं तभी आगे बढ़ाऊंगी अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। कमेंट्स में बताइए कि हाँ, इस सीरीज़ को आगे बढ़ानी चाहिए, आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। अगर आपकी कोई और डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मई में जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज एशन। रोज था, इसने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ एक अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में ग्रेट फियर निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? प्राचीन शासन का अंत, किसान विद्रोह, बास्तिल का पतन या फिर विदेशी हस्तक्षेप? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पीजेंट रिवोल्ट, किसान विद्रोह था। अगस्त 1789 में अफवाहें फैलने लगी थी कि जो जमींदार है वो किसानों की फसलों को ख़राब करने वाले हैं और उनको जब्त करने वाले हैं। इसलिए पीजेंट ने सोचा कि वो हमारे तक पहुंचे उससे पहले हम ही उनके ऊपर आक्रमण कर देता। तो जो गुस्सा आक्रोश था वो टूट पड़ा और उन्होंने जाकर महलों पर अटैक कर दिया। तो ये जो बास्तिल के किले का पतन हुआ था ये कब हुआ था? डेट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1920, 1925, 1905, 1930। तो राइट आंसर होगा 1920, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अक्टूबर 31 को इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो लाला लाजपत राय थे, और जो जनरल सेक्रेटरी बने थे फर्स्ट वो थे दीवान चमन लाल। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं दे रही हूँ ना सब याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट पेपर हमें इन्हीं से देखने को मिलेगा। अगर आपको क्लास सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक अच्छा रिस्पांस दीजिए ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रख सकूँ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स स्टैब्लिश्ड ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका एट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट टाइम। पहली बार द्विसदनीय विधायिका कब बनाई गई थी? कौन से एक्ट के थ्रू बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो द्विसदनीय विधायिका थी उसमें एक तो राज्य परिषद थी और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय पूंजीपति वर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए ताकि आपकी बात मुझ तक पहुँचे कि मैं जो एफर्ट्स लगा रही हूँ वो सच में आप लोगों के काम आ रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय पूंजीपति वर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संघर्षों में उसका भरपूर समर्थन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इसने अधिकांश घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया था। स्वतंत्रता के समय तक संगठित बैंकिंग क्षेत्र में जमा राशि का 80% से अधिक हिस्सा एक वर्ग का था। या फिर लास्ट ऑप्शन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से इसमें तीव्र वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 इज द राइट आंसर। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संघर्षों में उसका भरपूर समर्थन किया था। तो बिल्कुल गलत है, जो पूंजीपति वर्ग था उन्होंने इतना ज़्यादा कोई खास समर्थन नहीं दिया था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी समर्थन नहीं दिया था, नहीं समर्थन दिया था लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल का नहीं दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स में आयोजित औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे?
M.A. अंसारी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर दादा भाई नेहरू जी? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। जिस तरह मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके क्वेश्चंस में लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लेके आऊँगी तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा। जहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, वहाँ पर मैं इंग्लिश या हिंदी मिक्स करके डाल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द बॉम्बे प्लान? ये बॉम्बे प्लान का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था इस बार। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा, व्यापक भूमि सुधारों और सहकारिता का समर्थन, आर्थिक विकास में राज्य का हस्तक्षेप, विदेशी निवेश पर ध्यान केंद्रित करना या फिर पूरी तरह से मुक्त बाजार को बढ़ावा देना। बॉम्बे प्लान का मेन फीचर क्या था वो बताना हमें। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, आर्थिक विकास में राज्य का हस्तक्षेप। तो बॉम्बे प्लान 1944 में आया था, ठीक है, 1944 में। इसमें जो बड़े बड़े 8 उद्योगपति थे उन्होंने मिलकर आर्थिक विकास के लिए प्रस्ताव दिया था। इसमें जैसे कि बिरला हो गए, टाटा हो गए, इस तरह के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे ना, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, वो हस्तक्षेप करे ताकि जो विकास है वो और अच्छे से हो पाए, क्योंकि इन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि ये एक भारी भरकम एक बड़ा उद्योग धंधा खोल सके। तो इसलिए इनको सरकार की हेल्प चाहिए थी, तो इसलिए इन्होंने बॉम्बे प्लान प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस granted the emergency power to the president of Germany to deal with economic depression? निम्नलिखित में से किस संविधान ने जर्मनी के राष्ट्रपति को आर्थिक मंदी से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियां प्रदान की थी? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन, यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्रैंकफर्ट कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर होगा वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी से तो वाइमर ही रिलेटेड था ना। इस तरह से जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको ध्यान रखा करो, क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर जो आपातकालीन शक्तियाँ थी आर्टिकल 48 में थी, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों का समावेशन, पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर जोर या फिर उर्वरकों जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और कीटनाशकों के उपयोग में कमी करना या फिर सिंचाई सुविधाओं में कमी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा, कि जो हाई क्वालिटी के जो बीज मिले थे उनसे हमें हमारी फसलों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिली थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्बास बगावत हिंद 1858 किसने लिखी? तो ये लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली जो बुक है नहीं 1857 से रिलेटेड है। 1857 के विद्रोह का एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब? तो लाइट बल्ब किससे रिलेटेड है? एडिसन से, थॉमस एडिसन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? मित्रा, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर CR दास? तो जो सुभाष चंद्र बोस है वो इससे रिलेटेड नहीं थे, तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। जो मित्रा थे, नेहरू थे और जो CR दास थे, ये सारे स्वराज पार्टी से रिलेटेड हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, 1 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चार्ल्स वुड के डिस्पैच की विशेषता नहीं थी? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव रखा गया, सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने का प्रस्ताव रखा गया, स्थानीय भाषा में प्राथमिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। तो इसमें शिक्षा का माध्यम सभी स्तरों पर अंग्रेजी को नहीं रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसमें बताना था कौन सी विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के विभिन्न वर्गों में से निम्नलिखित में से किसे 1789 से पहले फ्रांस में किंग्स लॉ से छूट दी गई थी? तो जो किंग्स लॉज थे उसमें पादरी वर्ग को छूट दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली जूट मिल कहाँ शुरू की गई? तो आंसर होगा हमारा बंगाल। 1855 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस राजवंश ने फ्रांस पर शासन किया था? तो बर्बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विद्या पुनर्विवाह अधिनियम में पारित किया गया था? तो 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा। पेन क्यों नहीं चल रहा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जातिगत आंदोलनों के संबंध में गलत मिलान है? गलत वाला तो बताना हमें। तो जो नादर था ये तो तमिलनाडु में हुआ था, तो पहला ही हमारा गलत हो गया, ये तमिलनाडु में हुआ था। चमार पंजाब में हुआ था, ये सही है। इजावा केरल में हुआ था और नामशूद्र बंगाल में, ये तीनों सही है, पहला वाला हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिमेंबर्ड फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ सर्ब्स इन रशिया? रूस में भूदासों की मुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किसे याद किया जाता है? अलेक्जेंडर सेकंड, स्टालिन, जार निकोलस फर्स्ट या फिर लेनिन? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1770 में प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी? तो ये लिखी गई थी अलेक्जेंडर डोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस कम्यून का आयोजन, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आपको लास्ट ईयर का लेवल कैसा लगा था कमेंट बॉक्स में बताओ। पेरिस कम्यून का आयोजन वर्ष में हुआ था, कब हुआ था भाई? पेरिस कम्यून का 1871 में। मौलवी अहमद शाह ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया? मौलवी अहमद शाह फैजाबाद से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचक वर्ग की मुस्लिम मांग को मान्यता दी? तो ये लखनऊ समझौते में मान्यता को मांग दी गई थी, कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में इटली की फासीवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गैरिबाल्डी, मुसोलिनी, मैजिनी या फिर हिटलर? इटालियन की मुसोलिनी द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आईसीएस के लिए एक साथ भर्ती परीक्षा आयोजित करने की राष्ट्रवादी नेताओं की सबसे लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया गया और पहली परीक्षा 1922 में आयोजित की गई। यह परीक्षा किस शहर में आयोजित की गई थी? इलाहाबाद, पुणे, मद्रास या फिर बॉम्बे? तो राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। इससे पहले लंदन में आयोजित होती थी सिर्फ, और जो हमारे इंडियंस थे उनको इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी नेता स्टालिन का नाम जो रूसी नेता स्टालिन था उसका मूल नाम क्या था? ओरिजिनल नेम? जोसेफ दजुगासविली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। इस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, और कब किए थे ये? जून में साइन हुए थे और 24 अक्टूबर को ये लागू हो गया था 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई थी? जेनिस ऑफ वॉर, दास कैपिटल, द सिविल वॉर इन फ्रांस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो राइट आंसर होगा हमारा जेनेसिस ऑफ वॉर। ये कार्ल मार्क्स की बुक नहीं है और ये तीनों की तीनों कार्ल मार्क्स की बुक है, ध्यान कर लेना क्योंकि कार्ल मार्क्स की काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 9 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ट्रूमैन उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वाला हुआ, तो उस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ब्रिटेन के कौन थे, इस तरह से ये सारे याद रखना, पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कार्ल मार्क्स ने इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन, जिसे फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है, के लिए उद्घाटन भाषण का मसौदा कब तैयार किया गया था? तो
1864 इज़ द राइट आंसर। आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कल वाली शिफ्ट हमने की थी ना, जो लास्ट क्लास में, उसमें भी 30 क्वेश्चंस थे। आज वाली में भी 30 क्वेश्चन थे, और जो फर्स्ट शिफ्ट की थी उसमें 27 क्वेश्चंस थे 100 में से। 10 मार्क्स की तो हमारी जो CDP होती है, मतलब पेडागोगी आ जाती है उसमें, तो मतलब कि 40 मार्क्स तो अलग ही हो गए थे बिल्कुल ही, जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बचता है हमारा 60 मार्क्स का, उसमें हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आता है। हिस्ट्री का तो चलो हमने दोनों मिक्स कर लिया, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। वर्ल्ड हिस्ट्री का अच्छा स्कोरिंग सेक्शन है अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि इसमें देखो ना कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन रिपीटेशन भी काफ़ी हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी, अदरवाइज मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।